हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथों के आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, अभी हमने थोड़े दिन पहले यानी कि पिछली वीडियोज में हमने सरल ब्याज कंप्लीट किया था। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बस थोड़ा सा फर्क है। सरल ब्याज में आपका जो मूलधन है वो हमेशा बराबर रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज होता है वो एक साल का ब्याज अगले साल में ब्याज प्लस मूलधन जुड़ करके वो पूरा मूलधन हो जाता है। यानी कि जो हर साल जो ब्याज आती है वो अगले साल के लिए मूलधन बनता चला जाता है। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट जो है, वैसे इसका जो मूल सूत्र है वो मैं आपके लिए बता देता हूं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मूलधन, दर और समय, इनके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको लिए बता चुका हूं। मूलधन का मतलब क्या है? मूलधन वह राशि है जिसको उधार लिया जाता है। किस दर पर लिया जाता है, उसकी रेट फिक्स होती है। कितने समय के लिए जाता है, कितने समय के लिए लिया जाता है तो वो उसकी समय फिक्स होता है। दोस्तों, मान लो P यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल, रेट यानी कि दर और T यानी कि टाइम। यानी कि अगर हमको मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट। मिश्रधन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अमाउंट। तो हम सपोज करें कि हमको निकालना है अमाउंट, तो हमारा जो सूत्र है वो ये है 1 + R/100 और घात T। ये जो सूत्र है ये चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ A को यहीं रहने दूं, ये P है, गुणा, अगर मैं इसे 100 + R कह दूं, 100 + R/100, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये 100 + R हो जाता है। यानी कि A बराबर P गुणा 100 + R/100। जितनी घात होंगी उतनी बार ये विस्तारित होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से अमाउंट निकल के आ जाता है। तो आपने प्रतिशतता को हल किया होगा। प्रतिशतता में हमने यही तो बताया था कि अगर किसी राशि में 10% की वृद्धि हुई है तो क्या करते थे हम? 100 + 10 जोड़ करके उसको आगे बढ़ा देते थे। तो उसी प्रकार ये इसे कहते हैं क्रमागत वृद्धि। क्या कहते हैं इसे? क्रमागत वृद्धि। ये क्रमागत वृद्धि के तहत ये सवाल होते हैं। इसमें क्या है, कोई मूल राशि बढ़कर के कितनी हो जाती है, उस आधार पर हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो आइए कुछ सवालों को हम नई तकनीक के सहारे हल करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्याज चुकाने की अवधि यदि वार्षिक हो तो मिश्रधन हमें कैसे ज्ञात करना है? दोस्तों, आपका जो पुराना मेथड था उसके अंतर्गत मान लो मैं इसी सवाल को ले लेता हूं। उसमें यह था कि 8,000 रुपये को, या फिर हम सीधे ही सूत्र लिख लेते हैं पहले, A बराबर P गुणा 1 + R/100 और ऊपर घात में T, ये था। तो ये हमको निकालना है। A बराबर, यहाँ ये 8,000 है, P का मान कितना है दोस्तों? 8,000। तो 8,000 गुणा 1 + R बराबर कितना है? 10/100 और ये हो गया यहाँ 3। तो इस हिसाब से हम पहले निकाला करते थे। 8,000 गुणा ये हो गया 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100। इस हिसाब से ये 3 जीरो कट गई, इधर भी 3 जीरो है, 1 1 1, यानी कि ये हो गया 8 गुणा 11 गुणा 11 121, और 121 गुणा 11 करें तो ये आ जाता है 1331। अब इसको गुणा कर लेते हैं हम। 8 × 8, 8 × 24, हासिल 2, 8 × 24 और 2 26, 8 × 8 और 2 10, यानी कि ये 10,648 आ जाता है। दोस्तों, हालांकि सवाल इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास और भी इससे एक बेहतर उपाय है। आप कैसे भी सवाल हों उसको आसानी से बना लेंगे। देखिए दोस्तों, वो कैसे? 10% है, ये जो रेट होती है 10%,
उसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में कैसे बदलेंगे? 10 है, नीचे ये परसेंट हटाया तो नीचे क्या लग गया? 100। इसको हमने काटा तो ये क्या बन गया? 1/10। कितना बन गया दोस्तों? 1/10। यानी कि हमारा जो पूरा सवाल है वो केवल दर पर डिपेंड है। हम दर के आधार पर पूरे सवाल को हल कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यानी कि पहले मान लो 10 रुपये थी राशि, 10 रुपये में 1 रुपया बढ़ गया, यानी कि ये कितनी हो गई अब? 11। दूसरे वर्ष 10 का 11, फिर तीसरे वर्ष 10 का 11। तो इस प्रकार से इनका हम गुणा करें तो ये हो जाता है 1000। कितना हो गया दोस्तों? 1000। और इनका अगर हम गुणा करें तो 11 × 11 121 और 121 × 11 करें तो ये हो जाता है 1331। कितना हो गया दोस्तों? 1331। अब ये जो 1000 है ये मूलधन को प्रदर्शित करता है, और ये किसको प्रदर्शित करता है? मिश्र धन को। ये मिश्र धन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों 1000 मूलधन है, मिश्र धन का रेशो निकल करके आया है 1331। अब हम P का मान जो हमारा है वो 8000 है। तो अगर हमारा 8000 वास्तविक मूल्य है तो ये 1000 तक कितना गुना है? 8 गुना है। कितना गुना है दोस्तों? 8 गुना। तो हम इसका 8 गुना नहीं निकाल सकते क्या? आसानी से हम इसका 8 गुना निकाल लेते हैं। 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, 8 एकम 8 और 2 10। तो हम आसानी से इसको मिश्र धन को आराम से निकाल लेंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर 10,648 आ जाता है। आइए दोस्तों इस सवाल को ले लेते हैं। 12%। 12% को यदि हम भिन्न में चेंज करें तो 12/100 हो जाता है। अब 12/100 को हम काटें तो 4 से काट दें मान लो, तो 4 × 12 और 4 से ये 25 बार कट गया, यानी कि 3/25 आ जाता है। कितना आ जाता है दोस्तों? 3/25। यानी कि 3/25 में 25 रुपये में वृद्धि कितने की हो रही है? 3 की। यानी कि 25 रुपये की चीज़ कितनी हो जा रही है? 28। 25 रुपये की चीज़ कितनी हो गई? 28। अब ये 25 रुपया फिर कितना हो गया? 28। क्योंकि टाइम 2 वर्ष का है तो हमें 2 बार लिखना है, अगर 3 वर्ष का है तो 3 बार लिखना है। तो 25 का मैं इंटू करूँ, 25 × 25 हो गया 625, और 28 × 28 करूँ तो ये हो जाता है 784। कितना हुआ दोस्तों? 784। 784 हो गया 28 × 28। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो रेशो निकल के आया वो ये अनुपात, तो 625 यूनिट मान लो, 625 यूनिट का मूल्य कितने के बराबर है दोस्तों? 2000 के। कितने के बराबर है? 2000 के। तो 1 यूनिट का मूल्य कितना होगा दोस्तों? 1 यूनिट का मूल्य होगा 2000/625, और 784 यूनिट का मूल्य होगा, 784 यूनिट बराबर यहाँ ले लेते हैं 2000/625 गुणा 784। दोस्तों 25 से काट दें, 25 × 8 2 से 80 बार, और ये 25 से फिर कट गया 25 बार, फिर 5 से काट दें 16 बार, और ये 5 से कट गया 5 बार। यानी कि 16 × 784 अगर हम करें तो ये आ जाता है 6 × 24 हासिल 2, 6 × 48 और 2 50, 6 × 24 हासिल 2, 6 × 48 और 2 50 हासिल 5, 6 7 42, 42 और 5 47। अब 1 से करें तो ये आ गया 784, 4 4 7 8 15, 7 4 11 और 1 12, यानी कि ये आ गया 12,544। कितना आ गया दोस्तों? 12,544 आ गया। अब इसमें हमें भाग देना है 5 का भाग देंगे तो ये आ गया 5 दूनी 10 और 5 25, भाग टूटेगी 0, 5 40 और 5 40, यानी कि ये आ गया 250 या 2508.80 रुपया। 2508.80, 2508.80 इतना इसका मिश्र धन आ जाता है। आइए दोस्तों इसको मैं हटा देता हूँ।
इस सवाल पर आते हैं। P बराबर दिया हुआ है कितना है 1500 रुपये, T बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष, रेट बराबर दी हुई है 20%। कितनी दी हुई है दोस्तों 20%। 20% को मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो ये हो गया 20/100 और इसको हल करूंगा आगे तो ये हो गया 1/5। कितना हो गया दोस्तों 1/5। 1/5 यानी कि 5 रुपया कितना हो जाता है 6 रुपये हो जाता है। 5 रुपये 6 रुपये, फिर 5 रुपये 6 रुपये, यानी कि 3 बार करना है हमको। क्यों करना है 3 बार? क्योंकि हमारे पास टाइम 3 वर्ष का दिया है, इसलिए 3 टाइम करना पड़ेगा। अब इसको मैं गुणा करूँ 5 25, 25 पंजे 125 और इसको करूँ 6 छंगा 36, 36 छिंगी 216, यानी कि 125 यूनिट बराबर, इसको मिटा देता हूँ मैं, 125 यूनिट बराबर 125 यूनिट बराबर कितने के हो गया दोस्तों 125 यूनिट बराबर हो गया 1500 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1500/125, 2 से 16 यूनिट हो जाएगा 1500/125 गुणा 216। 25 तक काट दूँ, 25 पंजे 125 होता है, 25 छिक्की 150 होता है, 5 से ये 12 बार कट गया, 12 गुणा 216 करें, 12 छिक्की 72 हासिल 7, 12 कम 12 और 7 19, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि ये मिश्र धन हो जाता है 2592 रुपये। आइए दोस्तों चौथा सवाल और है, इसको ले लेते हैं। 12,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 25% की ब्याज से कितना मिश्र धन हो जाएगा। 25% को अगर हम हल करें तो ये हो जाता है 25/100। कितना हो गया दोस्तों 25/100। इसको हल किया हमने तो ये हो गया 1/4। कितना हो गया दोस्तों 1/4। अब हम यहाँ कितने टाइम करना पड़ेगा हमको 2 टाइम, यानी कि 4 रुपये की राशि कितनी हो गई दोस्तों 5। 4 रुपये की राशि कितनी हो गई 5। 2 बार क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास टाइम 2 वर्ष है। तो 4 चौके 16 और 5 25, यानी कि 16 यूनिट की जो वैल्यू है कितने के बराबर है दोस्तों 12,000 के, यानी कि 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो 12,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर हो जाएगी 12,000/16। 4 से काट दूँ, 4 ते ये 3,000 हो गया यहाँ, फिर मैंने इसको काट दिया, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी कि 750 बार। मैं अब 750 को कितने से गुणा कर दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू 750 आ गई, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा कर देते हैं यहाँ पे। 25 का गुणा 0 से किया 0, 25 पंजे 125 हासिल लगी 12, 25 सत्ते 175, 175 और 12 कर देते हैं तो ये आ गया 187। तो यानी कि 18,750 रुपये मिश्र धन हो जाता है। आइए दोस्तों, अभी हमने मिश्र धन निकाला था जब शर्त वार्षिक हो, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो देखिए कैसे करते हैं। 10% को हमने फ्रैक्शन में बदला, 10/100 हो गया, 10/100 को हमने काटा तो ये हो गया 1/10, यानी कि 10 रुपये मूलधन था, 11 हो गया, 2 वर्ष के लिए है, 2 टाइम करेंगे, 10 का मूलधन 11, यानी कि 10 गुणा 10 करें तो ये हो गया 100 और ये 11 गुणा 11 करें तो ये हो गया 121। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है ये मूलधन को इंगित करता है और ये जो है ये मिश्र धन को इंगित करता है। अब 100 रुपये की राशि 121 हो जाती है, यानी कि कितने का अंतर आया इसमें दोस्तों 21 रुपये का अंतर आया। कितने का अंतर आया 21 रुपये का। हमसे क्या पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या निकल के आया, ये भी क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आ गया। क्यों निकल के आया ब्याज? क्योंकि मिश्र धन में से मैंने 121 यूनिट में से 100 को घटाया है,
यानी कि ब्याज के रूप में कितनी यूनिट आ गई हमारे पास 21। अब हमें इन यूनिटों को वास्तविक राशि में कन्वर्ट करना है। हमारे पास 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1000 बटे 100 यानी कि 10। तो 10 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21 गुणा 10 यानी कि 210 रुपया। कितनी आ जाएगी दोस्तों 210 रुपया। आइए इसको हल करते हैं। 20% है, 20% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, ये हो गया 1/5 1/5 यानी कि 5 रुपये की राशि हो जाती है 6 एक साल में, दूसरे साल में 5 रुपये की राशि हो गई 6, ऐसे ही तीसरे साल में 5 रुपये की राशि हो गई 6। 55 25 और 25 पंजे 125, 6 चंगा 36 और 36 चंगी 216। अब 125 जो यूनिट है उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी 20,000। हमसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI हमसे पूछा जा रहा है। CI यहाँ पर हमसे पूछा गया था, तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि इनके बीच में अंतर कितने का है। तो 6 में से 5 गया तो 1, 11 में से 2 गए तो 9, यानी कि 91 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों 91 रुपये का। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि 125 यूनिट है उसका मूल्य हमारे पास कितना है दोस्तों 20,000। कितना है 20,000 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर आ जाएगी 20,000 बटे 125। 91 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20,000 बटे 125 गुणा 91। आप काट लीजिए, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 2 से यानी कि ये 8 से बाहर कट गया। 5 से और काट सकते हैं में से 5 एकम 5, 5 छिंगा 30, 160 बार। अब 160 गुणा 91 कर लेते हैं, 1 का दिया तो 160 आ गया। 9 से काट 9 का गुणा करें, 9 छिक्की 54, 9 एकम 9 और 5 14, ये हो गया 0 6 5 4 1, यानी कि ये आ जाता है 14,560 रुपये। आइए दोस्तों कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल ले लेते हैं। समय दिया हुआ है आपके पास 2 वर्ष, रेट आपकी दे रखी है 12.5% ईयरली वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है 6.80 रुपये। आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। दोस्तों ऐसे सवाल हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट दर पर डिपेंड करता है। यानी कि दर जो है वो कितनी है 12.5%। इसको मैंने अगर मिश्रित भिन्न है इसको सरल भिन्न में बदला तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो जाता है 25/2। इस प्रतिशत को हटा करके मैंने नीचे क्या कर दिया 100 का गुणा कर दिया। अब 25 से भाग दिया हमने इसको 4 बार और ये हो गया 1/8। कितना आ गया दोस्तों 1/8 आ गया। अब 1/8 को मैंने क्या किया 2 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है इसलिए मैं इसको 2 टाइम कर देता हूं, यानी कि 8 रुपये की राशि 8 रुपये की राशि कितनी हो गई है 9 रुपये। ऐसे ही 8 रुपये की राशि कितनी हो गई है 9 रुपये, यानी कि ये हो गया 8 8 64 और ये हो गया 9 नाम 81। कितना हो गया दोस्तों 8 8 64 और 9 नाम 81। दोस्तों 64 और 81 के बीच में अंतर कितने का है 11 में से 4 गए 7 बचे, यहाँ 2 ये 7 हो गया, 8 में से 7 गए तो 1 बचा, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है 17। इनके बीच का अंतर कितना है 17 है, क्योंकि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है
तो मिश्र धन में से यदि हमने मूलधन घटाया है तो ये 17 क्या निकल के आई है दोस्तों हमारे लिए? ब्याज निकल के आई है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 17 यूनिट के बराबर है। अब 17 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों? 6.80 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.80 बटे 17। अब हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? P ज्ञात करना है। और P क्या है यहाँ पर? 64। तो हम सीधे ही यहाँ 64 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 6.80 बटे 17 गुणा 64। अब हमने पॉइंट हटाया, गुणा 100 कर दिया। 17 चौके 68 होता है, यानी कि ये 40 बार कट गया। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया। अब 2 चौके 8 और 2 छिक्की 12, यानी कि 128 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। 128 बटे 5। अब इसको हमने भाग दिया तो 5 दूनी 10 और ये बच गया 2, ये हो गया 28, 5 25 और 5 छिंगा 30, यानी कि 25 रुपये 60 पैसे। जो मूलधन था हमारा वो आ गया 25 रुपये 60 पैसे, जिस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का प्राप्त हुआ है? 6 रुपये 80 पैसे का। आइए दोस्तों अगला सवाल है, हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, 3 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, रेट 10% वार्षिक है। अगर जब तक आपसे यूँ नहीं कहा जाए कि अर्धवार्षिक है या त्रैमासिक है, तब तक आपको वह प्रश्न वार्षिक समझ करके ही हल करना है। तो आइए दोस्तों 10% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 1/10 हो गया, 10 जो है वो 11 हो गया, 10 जो है वो 11 हो गया, 10 का 11 हो गया। 3 टाइम करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ टाइम 3 वर्ष है। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 करें तो ये आ जाता है 1000, और 11 गुणा 11 गुणा 11 करें तो ये आ जाता है 1331। तो दोस्तों अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? मूलधन। तो ये जो 1000 है ये क्या दर्शाता है दोस्तों? मूलधन। और ये 1331 है, ये किसको दर्शाता है दोस्तों? मिश्र धन को। अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन को घटा दूं तो मेरी ब्याज कितने की आ जाएगी दोस्तों? ब्याज निकल के आ जाएगी 331 रुपये। ब्याज निकल करके आई 331 रुपया, यानी कि 331 यूनिट की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है 6620 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 6620 बटे 331। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बार कट गया, यानी कि ये हो गया 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है मूलधन, जबकि 1000 यूनिट यहाँ पर मूलधन का मूल्य है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1000 गुणा 20, यानी कि 20,000 रुपया। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियोज कैसी लग रही है? आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, मूलधन भी आपको पता नहीं है, रेट आपके लिए दी गई है 11 सही 1/9%, टाइम 2 वर्ष का दिया है, और केवल 2 वर्ष दूसरे वर्ष का सेकंड ईयर CI यहां पर दिया हुआ है। सेकंड ईयर का CI आपके लिए दिया हुआ है। ऐसे सवालों को कैसे हल करना है आइए देखते हैं। दोस्तों मैंने कहा था कि हमको केवल रेट पर ध्यान देना है। रेट जो है
11 सही 1/9% है, इसे हमें सरल भिन्न में बदल लेना है। तो 9 का गुणा 11 से किया, 11 नाम 99 और 100, ये हो गया 100/9। 100 को परसेंट को हटा देंगे, 100 का गुणा लग जाएगा, 100 से 100 कट गया, यानी कि ये आ गया 1/9। कितना आ गया दोस्तों? 1/9। अब हम क्या करते हैं, अगर 2 वर्ष का टाइम दे रखा है, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का टाइम दे रखा है तो इसको स्क्वायर कर देंगे हर वाले को, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 81। कितना होता है? 81। 81 को हम क्या मान लेते हैं? मूलधन मान लेते हैं। अब 81 को हमें 2 वर्ष में साधारण ब्याज निकालना है, तो 1/9 निकालिए या का इसका, और इसका भी 1/9 निकालिए, तो इसका हो जाता है 9। कितना हो गया दोस्तों? प्रथम वर्ष का, यहाँ लिख लेता हूं मैं, प्रथम वर्ष का 9, और फिर दूसरे वर्ष का भी 9। चूंकि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होते हैं। आइए दोस्तों अब हम दूसरे वर्ष पर आते हैं। दूसरे वर्ष में क्या होता है दोस्तों? इस 9 का क्या लगेगा? ब्याज, और 9 का मैं ब्याज निकालूं तो इसका 1/9 कर दूंगा, यानी कि ये हो गया 1 रुपया। तो मैं यहां देख लेता हूं कि प्रथम वर्ष का जो ब्याज है साधारण वो 9 रुपये, द्वितीय वर्ष का यहां लिख लेते हैं, मैं प्रथम वर्ष ये है और द्वितीय वर्ष कौन सा है? ये है। अगर पूछे प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 9। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 9। अगर द्वितीय वर्ष का आपसे CI पूछे तो CI होगा आपका 10। कितना होगा दोस्तों? CI 10 रुपये। जबकि आपसे आपको बताया गया है कि जो सेकंड ईयर का जो CI है वो 70 रुपये के बराबर है, यानी कि 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी है कितने के? 70 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर आ जाएगी 70/10, यानी कि 7 रुपये के। 7 रुपये के बराबर आ गई दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? सबसे पहले तो अमाउंट पूछा जा रहा है हमसे। तो अमाउंट बराबर क्या होता है आप खुद ध्यान दीजिए। पहले मैं P निकाल लेता हूं। P बराबर हमने क्या माना था दोस्तों? 81। कितना माना था? 81। तो 81 गुणा अगर मैं 7 कर दूं, 81 गुणा अगर मैं 7 कर दूं तो कितना हो गया दोस्तों? ये 7 एकम 7, 7 2 56, यानी कि 567 रुपये आ जाता है P का मान। अब दोस्तों अगर मैं मिश्रधन निकालूं A, तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 81 रुपया तो P का मान है दोस्तों। अगर मैं इसमें CI और जोड़ दूं तो CI टोटल कितनी बैठ रही है दोस्तों? 9 और ये 10। 9 और 10 कितना हो गया दोस्तों? 19। यानी कि P यानी कि मूलधन और CI यानी कि ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मिलकर के क्या बन जाता है दोस्तों? मिश्रधन बन जाता है। यानी कि ये हो गया आपका 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि 100 यूनिट आ जाता है इसका मान। यानी कि अमाउंट जो है वो कितने के बराबर है दोस्तों? 100 यूनिट के। अगर 100 यूनिट का अगर मैं 7 यूनिट से गुणा कर दूं तो अमाउंट बराबर कितना आ गया दोस्तों? 700 रुपये आ जाता है। आइए दोस्तों सवाल नंबर अगला है। P बराबर आपसे पूछा जा रहा है। रेट आपके सामने 15% दी गई है। टाइम 2 वर्ष का दिया हुआ है। CI और SI का अंतर 2 रुपये 70 पैसे दिया हुआ है। CI बराबर ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें 15% को फ्रैक्शन में बदलना है, 15/100, और इसको हल करें तो 5 तिया 15 और 5 से 20 बार, यानी कि ये आ जाता है 3/20। चूंकि टाइम 2 वर्ष का है तो हमें नीचे वाले हर को हमें कितने
गुणा करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 20 गुणा 20 करना पड़ेगा, या आप इसे 20 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो हमको मूलधन कितना मान लेना है, 400 रुपये। 400 रुपये कहाँ से आया दोस्तों, 20 का स्क्वायर करने से आया। स्क्वायर क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसमें टाइम 2 ईयर है इसलिए। अगर ये 3 ईयर का होता तो हम इसे क्या करते, 3 टाइम करना पड़ता है इसको। तो 4 से है यहाँ पर फर्स्ट वर्ष का, यहाँ सेकंड वर्ष का। तो 4 से का 3/20 करें हम, 4 से का 3/20 करूँ मैं तो कितना आ गया दोस्तों, 20 या 60 रुपया। ऐसे ही यहाँ भी 60 रुपया आ जाएगा। अब फिर मैं इसको 60 का 3/20 करूँ तो कितना आ गया, 9 रुपया। कितना आ गया दोस्तों, 9 रुपया। आप दोबारा समझ लीजिए, ये जो है 60 रुपया, ये प्रथम वर्ष का क्या है, ब्याज। चाहे आप इसे चक्रवृद्धि ब्याज मान लो, चाहे आप साधारण ब्याज मान लो। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष के हमेशा समान होते हैं। अब द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 60 + 9 यानी कि 69। और अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ तो 60 रुपये। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि CI और SI, CI और SI का अंतर है वो 2 रुपये 70 पैसे के बराबर है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये है साधारण ब्याज और ये है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कैसे, जैसे मैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं पूरा तो कितना आता है, 60 + 60 + 9। और इसमें से अगर मैं किसको घटा दूं, मूल साधारण ब्याज को, तो कितना घटेगा इसमें से, 120। यानी कि 120 + 9 हो रहा है, ये इधर 120 घटाना पड़ रहा है तो घट गया, तो कितना बचा, 9। यानी कि CI और SI का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 9 के बराबर है। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है, 9 यूनिट की जो मान है वो 2 रुपया 70 पैसे के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 रुपया 70 पैसा बटे 9 यानी कि 0.3 रुपये के बराबर। 0.3 रुपये के बराबर आपसे पूछा जा रहा है P। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, P आपसे पूछा जा रहा है। P का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। मूलधन हमने माना था 4 से, तो हम क्या करेंगे, 4 से का गुणा कर देंगे 0.3 से, तो यह आ जाता है 120 रुपये। कितना आ गया दोस्तों, 120 रुपये। तो ये आराम से इसका उत्तर 120 रुपये आ जाता है। तो P का मान 120 आ गया। अब हमें CI का मान ज्ञात करना है। CI कितने के बराबर है दोस्तों, 60 और 60 120 और 9 129 के। तो हम क्या करेंगे, 129 गुणा 0.3 करेंगे, 3 नाम 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, एक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 38.7 रुपये उत्तर आ जाएगा। आइए दोस्तों सवाल नंबर 5वां है। आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, टाइम 2 वर्ष का दिया हुआ है। CI और SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सरल ब्याज बराबर दिया हुआ है 40 रुपये। आपको थोड़ा सा इसमें सवाल में परिवर्तन किया गया है, वो ये है कि फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष की जो ब्याज दर रहेगी वो 14.2/7% रहेगी, जबकि सेकंड ईयर की जो रेट रहेगी वो 11.1/9% रहेगी। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें इस दर को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। 14.2/7 इसको फ्रैक्शन में बदलूं तो 14 सत्ते 98, 98 और 2 कितना होता है 100, यानी कि 100/7। इस परसेंटेज को यहाँ हटा करके 100 रख दूं तो ये 100 से 100 कट गया, यानी कि ये आ जाती है 1/7। कितनी आ गई दोस्तों, 1/7। अब मैं इसको बदलूं 11×9 99, यानी कि 100/9 होता है
और इसको परसेंट को हटा दूं तो नीचे 100 लग गया, 100 से 100 कट गया, तो ये हो गया 1/9। यहां तक आपको कर लेना है। अब दोस्तों P का मान आपके लिए दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, P का मान नहीं दिया हुआ है तो हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 7 63। कितना हो गया दोस्तों, 9 7 63। यानी कि 1 जो नीचे 7 है और नीचे 9 है, हमने उनका क्या कर लिया दोस्तों, गुणा कर लिया, यानी कि ये हो गई 63। अब हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज की गणना करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में दर कितनी है हमारी, 1/7। 1/7 है तो 63 का 1/7 निकालूं मैं तो कितना आता है दोस्तों, 7 नाम 63, यानी कि 9 रुपये। और सेकंड ईयर का जो ब्याज दर है वो है 1/9। तो 1/9 निकालूं मैं इसका तो ये आ जाता है 7। कितना आ जाता है, 7। अब मुझे क्या करना है, सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सेकंड ईयर की रेट कितनी है दोस्तों, 11 से 1/9%, यानी कि 1/9। तो इसे 9 को 1/9 में मैं निकालूं तो ये आ जाता है 1 रुपया। अब दोस्तों CI और SI का जो ब्याज का अंतर है वो कितने के बराबर है दोस्तों, 40 के। तो मैंने ये कहा था कि इनको जोड़ दें तो ये तो होता है सरल ब्याज, और ये जो नीचे का होता है ऊपर वाले को छोड़ करके ये होता है CI माइनस SI। यानी कि एक जो यूनिट है वो CI और SI के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके सामने दी हुई है, कितने की बराबर है, 40 के। हमसे पूछा जा रहा है P, तो P हमने माना कितना था दोस्तों, 63। तो 63 की जो वैल्यू है हम निकालेंगे, 63 गुणा 40, ये आ जाएगी 4 तिया 12, 4 सिंगे 24 और 1 25, यानी कि 2520 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 6वें सवाल पर। P यहाँ पर दिया हुआ है 18,000 रुपया। P यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपया। रेट यहाँ पर दी हुई है 16 सही 2/3%। टाइम यहाँ दिया हुआ है 1 वर्ष 73 दिन। 1 वर्ष 73 दिन। दोस्तों समय जो है वो पूरे वर्ष में नहीं है, 1 वर्ष है और 73 दिन का अलग है। हमसे CI पूछा जा रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 16 तिया 48 और 2 50, यानी कि ये हो गया 50/3। % को हटाया 100 लग गया, ये 2 बार कट गया, यानी कि ये आ गया 1/6। अब हम क्या करेंगे, हम पूरे 2 वर्ष का ही ब्याज निकालेंगे, बाद में उसकी गणना करके केवल उसमें से 73 दिन का निकाल लेंगे। यानी कि 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि हमारा जो अंतिम वर्ष यानी कि द्वितीय वर्ष का जो ब्याज आएगा वो 365 दिन का आएगा। हमें उसमें से मात्र 73 दिन का निकाल लेना है और उसको 1 वर्ष के ब्याज में जोड़ देना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आप चाहो तो 18,000 से भी कर सकते हैं, 18,000 रुपया है मान लें, या फिर ऐसा करते हैं हम इससे ही शुरू करते हैं। तो 6 यूनिट का 6 छंगा 36 हो गया मूलधन। 36 को हम निकालें, ये फर्स्ट का ये सेकंड ईयर का। 36 का 1/6 किया हमने तो ये आ गया 6, और ऐसे यहाँ किया तो यहाँ भी 6 आ गया। अब यहाँ से हमने 1/6 किया तो कितना आ गया दोस्तों, 1 रुपया। कितना आ गया दोस्तों, 1 रुपया। अब हम क्या करते हैं, ये जो ब्याज है 7 रुपया, ये कितने दिन का है दोस्तों, 365 दिन का है। मैंने कहा था कि पहले वर्ष का जो ब्याज है वो 6 है और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 7 रुपये है। इसमें कह रहा है कि 1 वर्ष 73 दिन, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज तो ये 6 रुपये हो गया, और बाकी के जो 73 दिन हैं उनका ब्याज हमने इन 7 रुपये में से लेना है। तो हम क्या करेंगे, 365 दिन का ब्याज बराबर मान लेते हैं 7 रुपये है या 7 यूनिट है, यूँ मान लेते हैं
7 यूनिट। तो एक दिन की कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7/365। और अगर हम 73 दिवस का निकालें तो ये आ जाएगा 7/365 गुणा 73। 73 से ये कट जाता है दोस्तों 5 बार, ये आ गया 7/5। और 5 से काटूँ इसको तो 5 एकम 5 और बचा 2, 5 चौके 20, यानी कि 1.4 यूनिट। कितना आ गया दोस्तों, 1.4 यूनिट। अब मैं अगर प्रथम वर्ष का 6 और द्वितीय वर्ष का 1.4, अगर मैं दोनों वर्ष का टोटल करूं या फिर यूं कहूं कि एक वर्ष 73 दिन का कुल ब्याज बराबर कितना होगा, 6 प्लस 1.4 यानी कि 7.4। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, CI पूछा जा रहा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 36 जो यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 18,000। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18,000। तो सबसे पहले हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। 36,000 बराबर, यानी कि 36 बराबर 18,000। तो एक यूनिट बराबर आ जाएगा 18,000 बटे 36, 18 दूनी 36, और ये हो गया 1,000 बटे 2, 18 बटे 36, 18,000 बटे 36, ये 18 से 2 बार कट गया, यहाँ 1,000 बचा, और 1,000 बटे 2 करें तो ये आ गया 500। अब हमें एक यूनिट की वैल्यू पता लग गई है 500, और हमारा CI बैठ रहा है 7.4। तो हम 500 गुणा 7.4 कर देंगे। 7.4 गुणा 500 कर दीजिए आप, 2 जीरो न्यू की तो आ गई, 5 चौके 20, 75 35 और 2 37, एक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि उत्तर आ जाएगा आपका 3700 रुपये। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, P का मान यहाँ दिया हुआ है 18,000, रेट आपसे 16.2/3% दी हुई है, टाइम 1 वर्ष 73 दिन, और CI हमसे पूछा जा रहा है। हम लोग पहले 16.2/3 को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/6। 1/6 के जो नीचे का हर है उसको हम जितने टाइम का हमसे ब्याज पूछा जा रहा है, 1 वर्ष 73 दिन का पूछा जा रहा है, हम पूरा 2 वर्ष मान लेते हैं। तो इसको 2 टाइम कर देते हैं, यानी कि 6 × 6 यानी कि 36। 36 में प्रथम वर्ष का 6, सेकंड वर्ष का ब्याज आ जाएगा 6। अब सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको यहाँ पर ये आ गया पूरा, यानी कि द्वितीय वर्ष का पूरा ब्याज आ जाता 7 रुपये। अब हम इस 7 रुपये को या 7 यूनिट को हम 73 दिन से कन्वर्ट कर दें, 73 दिन का कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 1.4। अब 73 दिन ये और 1 वर्ष ये, यानी कि 1 वर्ष का 6 रुपये और 73 दिन का 1.4, तो कुल मिलाकर कितना हो गया दोस्तों, 7.4। अब हम क्या करते हैं, 7.4 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी होगी। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने 36 रुपया क्या माना था, P माना था, तो अब पहले तो हम P को मानते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 बराबर जब 18,000 है तो एक यूनिट बराबर होगी 500। तो एक यूनिट जब 500 है तो 7.4 यूनिट कितनी होगी, 3700 रुपये। आइए दोस्तों, अब तक हम सवाल हल करा रहे थे 2 वर्ष के पे, अब हम 3 वर्ष का सवाल लिया है हमने। मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, रेट आपके सामने दी हुई है 16.2/3%, टाइम 3 वर्ष, CI और SI का अंतर यहाँ दिया हुआ है 5 रुपये 70 पैसे। दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले 16.2/3% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। 16 × 48, 48 और 2 50, और 50/3 हो गया ये 50/3। इसको परसेंटेज को हटाकर यहाँ कर देंगे 100 का गुणा, तो 50 से ये 2 बार कट गया, यानी कि ये आ गया 1/6। दोस्तों 1/6 आ गया। मैंने बताया था कि ये जो हर है यानी कि 1/6 है, इसे 6 को हमें कितनी टाइम करना है, 3 टाइम करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम 3 वर्ष दे रखा है। हमने जब 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ था तो 2 टाइम किया था, अब ये 3 वर्ष का टाइम है तो 3 टाइम करना पड़ेगा। तो 6 का गुणा करेंगे 6 × 36,
और 36 गुणा 6 करें तो ये आ जाता है 216। अब थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये फर्स्ट, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, 3 वर्ष का हमको निकालना है। तो 216 रुपयों को हमन ने, ये 216 है यहाँ पर, अब 216 का कितना निकालना है 1/6, ऐसे यहाँ 1/6 और ऐसे यहाँ पर 1/6। तो 216 का 1/6 निकालेंगे तो 36 रुपये ब्याज आएगा प्रथम वर्ष का, ऐसे यहाँ भी 36 रुपये और यहाँ भी 36 रुपये। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास पहले वर्ष में कितने रुपये हैं 36, तो 36 का ब्याज लगा 1/6, कितना हो गया यहाँ 6। अब इसी का ब्याज कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अब दोस्तों अब हम यहाँ करते हैं, तो इसे 36 का ब्याज कहाँ लगेगा, यहाँ, और इसका ब्याज अब कहाँ लगेगा, यहाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों कितना ब्याज बैठ गया हमारा 6, 6, 6 और इस 6 का कितना हो गया दोस्तों 1। तो यानी कि अगर हम CI और SI करें तो ये जो ब्याज आ रहा है ये कितने के बराबर है दोस्तों, यानी कि प्रथम वर्ष के SI को अगर हम छोड़ दें इसको, तो ये जो टोटल का नीचे वाला ब्याज है वो CI के बराबर होता है। तो 6 और 6 12 है और 6 18 और एक 19, यानी कि 19 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है दोस्तों, 5 रुपया 70 के, 5 रुपया 70 के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 5 रुपया 70 पैसे बटे 19, 19 30 57 होता है, यानी कि ये आ जाएगा 0.3। कितना आ गया दोस्तों 0.3। अब हमको निकालना है 216 का, तो 216 यूनिट बराबर हो जाएगी 0.3 या फिर 216 गुणा 0.3, इसका गुणा कर देंगे, 3 छिंगी 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 1 छोड़ के पॉइंट लगा में, ये आ जाएगा 64 रुपये 8 पैसे। आइए दोस्तों अगले सवाल पर, ये दिया हुआ है यहाँ 3 वर्ष, मूलधन आपको ज्ञात करना है, टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है, रेट 16 से ही 2/3% है, थर्ड ईयर एंड सेकंड ईयर का ब्याज 420 रुपये है। तो दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, 16 × 48, यानी कि ये 1/6 के बराबर ही आ गया। अब हमको 3 टाइम लेना है, तो ये आ गया 2 से 16। अब 2 से 16 को हमें ऐसे ही बदलना है, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। तो 1/6 करें 2 से 16 का 36 आ गया, इसका करें 36 आ गया, इसका करें 36 आ गया। अब दोस्तों सेकंड ईयर में इसका ब्याज लगेगा, तो 36 का 1/6 कितना होता है 6। लेकिन फाइनल ईयर में पहले तो इन दोनों का ब्याज लगेगा, 36 का ब्याज कितना लगा दोस्तों 6, फिर 36 का ब्याज कितना लगा दोस्तों 6, अब बचा कितना 6, 6 का ब्याज कितना लगा 1। दोबारा समझ लीजिए, 2 से 16 का 1/6 ब्याज लगेगा पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज लगेगा 36 रुपये 1/6 और ऐसे ही 1/6 इसका 36 लग गया। अब दोस्तों पहले वर्ष का ब्याज कब लगता है, दूसरे वर्ष में। पहले वर्ष में जो राशि है वो दूसरे वर्ष में ब्याज बन जाती है, तो पहले वर्ष की राशि कितने पे लगेगा दूसरे वर्ष में ब्याज, जो पहले वर्ष की राशि है, यानी कि 36 रुपये पे ब्याज लग गया, कितना आ गया 6। अब हम फाइनल ईयर में ब्याज की गणना कर रहे हैं, तो फाइनल ईयर में हमसे पहले कितने रुपये हैं 36 और 36, यानी कि 36 का ब्याज 6, फिर 36 का ब्याज 6। अब बची ये राशि, इस राशि पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज लगा 1 रुपये। अब हमसे पूछा जा रहा है कि थर्ड ईयर का CI और सेकंड ईयर का CI का अंतर है 420 रुपये। तो थर्ड ईयर का CI कितना होगा दोस्तों, ये होगा, यानी कि 6 और 6 12
और एक 13। ये थर्ड ईयर का CI है और सेकंड ईयर का CI कितना है 6 रुपये। यानी कि 13 में से अगर हम 6 घटा दें तो कितना आता है 7 रुपये। कितना आता है 7 रुपये या 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्तों 420 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 420 बटे 7 यानी कि 60 रुपये। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है मूलधन। तो हम 2 से 16 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 2 से 16 गुणा 60, ये हो गया 0, 6 चंगा 36 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, ये आ गया 12,960 रुपये आंसर। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में वो उस समस्या को लिख सकते हैं, मैं उस पर डाउट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।